जय हिंद। बिहार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और जिसमें कई अभ्यर्थियों के जीवन के जो मोड़ है वो यहाँ से बदलेंगे और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो निराश होकर लौटते हुए। सबसे बड़ी जो इसमें एक पेचीदा सवाल है वह यह है कि आखिर काउंसलिंग कराए तो कहाँ कराए, क्योंकि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे खाली रह जा रहे हैं सीट और कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी आपको लौटना पड़ रहा है। तो आज मैं 3 बात आपको बताऊंगा, अगर उन तीनों बातों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काउंसलिंग हो जाएगा। देखिए, जब भी आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका क्रमांक, यानी कितने पर आपका नाम आ रहा है मेरिट लिस्ट में। दूसरी, आपके जो वहाँ सीट है टोटल वो कितने हैं, और आपके जो वहाँ पे जहाँ पे कराने जा रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस इलाके का है। यानी पहला जो चीज़ें हैं वो आपका क्रमांक मेरिट में कितने पर है, और वहाँ पे सीट कितने हैं, और आप किस कैटेगरी में हैं। इन 3 बातों को अगर ध्यान देते हैं तो आपका काउंसलिंग सेफ हो जाएगा। आप जिस जिले में जाते हैं वहाँ अपने क्रमांक को देख लीजिएगा, और जो टोटल सीट है जिस कैटेगरी में, मान लीजिए कि जनरल में है तो जनरल का टोटल सीट देखिए, अगर बीसी का है तो बीसी प्लस जनरल का सीट देखिए, और उसके बाद आप टोटल सीट को देखिए। वहाँ पे जैसे जनरल या बीसी है तो बीसी और जनरल दोनों टोटल सीट उस जिले का देख लीजिए, और उसका 3 गुना लगभग आप कर लीजिए। मान लीजिए कि 50 वहाँ पे टोटल जो है आपका बीसी और जनरल को मिलाकर सीट है, तो आप देखिए कि मेरिट में करीब 150 पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप 150 के अंदर हैं तो आप सेफ हैं, और अगर 150 के बाहर हैं तो वो सेफ नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कहीं और जिले में जाने की ज़रूरत है। तो इन 3 चीज़ों को देखिए, पहला अपना क्रमांक कहाँ पे है, टोटल सीट कितनी, और आपके कैटेगरी का सीट कितना, और उसका लगभग 3 गुना, तभी उस जिले में जाए आप सेफ माने जाएंगे।